निर्भया घटना को 8 साल पूरे। 7 साल बाद दोषियों को मिली थी फांसी। दोषियों के परिजन अब काट रहे उम्र कैद। निर्भया कांड को आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के वसंत विहार में एक चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया था, जिसके करीब 7 साल तक ये केस अदालत में चला और मार्च 2020 में इस केस के चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई। लेकिन अब उन आरोपियों के परिवार वालों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। मार्च में फांसी पर चढ़ाए गए विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह के परिजनों का जीवन बदल चुका है। विनय के पिता की चली गई नौकरी। दोषियों को फांसी के बाद उनके घर वालों के सामने मुश्किल हालात हैं। विनय शर्मा के पिता की नौकरी चली गई है, उसकी बहन की तबीयत खराब है और उसके परिवार की वित्तीय हालत भी बेहद खराब है। मुकेश के माता पिता छोड़ चुके हैं घर। मुकेश सिंह के माता पिता मार्च में ही दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित रविदास कैंप का अपना घर छोड़ चुके हैं। पड़ोसियों ने बताया कि अब वो किसी से संपर्क में नहीं है। विनय के घर वालों को खाने के भी लाले। रविदास कैंप में शर्मा के माता पिता रहते हैं, जबकि उसके 2 बहनें यूपी के गांव में रहती हैं। शर्मा की 21 वर्षीय बहन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान चीजें और खराब हो गई। उसके पिता की नौकरी चली गई। जब तक विनय जेल में था तब तक तो हमारे लिए सब ठीक था। हम उससे मिल पाते थे और उम्मीद करते थे कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब मेरे पिता की नौकरी चली गई तो हमारे परिवार के लिए सब कुछ बदतर हो गया। उन्होंने बताया कई दिन तो ऐसे भी रहे जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं था। मैं दिल्ली इलाज के लिए आई थी। मुझे डायबिटीज है और मैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेती हूँ। पवन गुप्ता के पेरेंट्स ने छोड़ा घर। रविदास कैंप में पवन गुप्ता परिवार के पड़ोसियों ने बताया कि पवन गुप्ता के माता पिता किसी से ज्यादा संपर्क नहीं रखते हैं। पड़ोसियों ने दावा किया कि इस इलाके में रहने वाले मुकेश सिंह का परिवार फिर कभी यहाँ नहीं आया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 16 और 17 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में 23 साल की युवती निर्भया के साथ 6 लोगों ने दरिंदगी कर उसे चलती बस में फेंक दिया था। 8 साल पहले इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 6 दरिंदों ने पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया का न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। निर्भया अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, पर ज्यादा दिन वो ये जंग नहीं लड़ पाई और दुनिया से अलविदा हो गई। निर्भया की मौत के बाद हुए आंदोलन के बाद महिलाओं के प्रति कानूनों में काफी बदलाव आया है। अब महिलाओं की शिकायत पर तुरंत मामले दर्ज होते हैं। महिला किसी भी थाने में शिकायत दे तो उस पर तुरंत मामला दर्ज होता है। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ आपराधिक वारदात होने में पॉक्सो एक्ट लगता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।